अगर आप प्रदेश की खबरों से अपडेट रहते हैं तो आपको यह पता होगा कि प्रदेश के एक हिस्से में एक जिले के किसान आंदोलनरत हैं। आज से आंदोलनरत नहीं है, पिछले कई दिनों से आंदोलनरत हैं। मांग क्या रहे हैं? एक बार का पानी। दरअसल फसल में अगर एक बार का पानी नहीं मिला तो उस फसल के होने ना होने का कोई औचित्य बचेगा नहीं। 5 दिन बचे, अगर 5 दिन के भीतर पानी मिल जाए तो उनकी फसल बच जाएगी, वो बर्बाद होने से बच जाएंगे। पहली बार नहीं है, हर साल इसी मांग के साथ किसान सड़कों पर उतरते हैं, प्रदर्शन करते हैं। सरकार अंतपंत उनकी सुन लेती है, उन्हें एक बार का पानी, वो जो एक्स्ट्रा पानी की मांग करते हैं वो उन्हें मिल जाता है। लेकिन इस बार 5 ही दिन बचे हैं किसानों के पास, उनकी फसल के पास उस पानी के लिए जिससे वो खुशहाल हो सकते हैं। सरकारें वादा करती हैं कि किसानों की आय दोगुना कर देंगे, लेकिन जिस तरीके से, जिन चीजों से आय दोगुनी हो सकती है उसकी तरफ इस तरह की अनदेखी गंभीर सवाल खड़े करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कुछ सवाल है जो बीकानेर जिले में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उसे देखते हुए खड़े होते हैं। वो सवाल मैं आपको बता देता हूं। समाचार प्लस पूछना चाहता है, जिम्मेदार आंखें अगर हमें देख रही हैं, जिम्मेदार कान हमें सुन रहे हैं, तो वो इन सवालों का जवाब दे कि आखिर किसान जो धीरे धीरे अब उग्र प्रदर्शन की ओर बढ़ रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हिंट तो पहले ही दे दिया था। अब ऐसी भी क्या मांग है जिसका हल नहीं निकल सकता? भाई एक बार का ही तो पानी मांग रहे हैं। अब तक जितनी भी वार्ता इस साल प्रदर्शन के दौरान हुई है वो विफल रही। क्यों? कौन अड़ा हुआ है? किसान अड़े हुए हैं क्या? अब ऐसा कहने में भी शर्म महसूस होगी, तो फिर अड़ा हुआ कौन है? फसल बचाने के लिए किसानों के पास 5 दिन बचे हैं, आखिर किसान ऐसे तो खुशहाल होंगे नहीं। और सबसे अहम सवाल यह है कि हर साल किसानों को प्रदर्शन करना पड़ता है, कोई परमानेंट समाधान अभी तक नहीं निकल पाया। क्या पहले से आपको नहीं पता कि जनवरी फरवरी में इस तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा? तो क्यों कोई परमानेंट समाधान नहीं निकल सकता? इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं चर्चा। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। राकेश बिश्नोई भाजपा नेता हैं जो कि मेरे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही गोविंदराम मेघवाल जी पूर्व मंत्री है, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार रखते हैं, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और रवि बिश्नोई मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। राकेश बिश्नोई जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। राकेश जी, बड़ी अजीब बात है, संतोष बावरी आज आंदोलन में कूदी, डॉक्टर विश्वनाथ सरकार से वार्ता में आज सक्रिय रहे, मतलब किसानों का समर्थन करते नजर आए, और किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बड़ी अजीब सी दुविधा नहीं है कि बीजेपी की सत्ता है और बीजेपी मांगों का समर्थन कर रही है, पर हल नहीं निकल रहा साहब? देखिए सर, इस इलाके के अंदर चाहे राज कांग्रेस का रहा हो चाहे बीजेपी का रहा हो, इस समय हमेशा सरकारों से पानी लड़के लिया जाता है। ठीक है, मंत्री महोदय आपके हमारे स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मंत्री साहब की भी सरकार में भी ऐसे हालात थे। हाँ। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते बड़े अच्छे मन से सरकार तक इस बात को भी पहुंचाया और बड़े लेवल पे सरकार से वार्ता भी करवाई। हाँ। पानी के सोर्स के लिए सरकार को बताया गया कि ऐसे इस प्रकार से किसानों को पानी दिया जा सकता है। सरकार ने सुना नहीं या क्या हुआ? 5 ही दिन तो बचे हैं किसानों के पास। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी सत्य है। सरकार को यह भी कहा गया है कि 5 दिनों के बाद में, 3-4 दिनों के बाद में इलाके के किसान बर्बाद हो जाएंगे, फसलें बर्बाद हो जाएंगी। हाँ। इसीलिए सरकार ने एक रास्ता निकाला कि कमेटी बना के वहां के पानी को तलाशने के लिए। अच्छा। और मैंने तो कहा है कि पानी आदमी जाने से नहीं मिलेगा, पानी सरकार टू सरकार बात करने पे। सब कमेटियों से क्या निकलता है राकेश भाई? हमने इस प्रदेश में देखा है, कमेटियां बना दी जाती हैं, उन कमेटियों से निकलता क्या है? दूसरा, पिछले साल और उसके पिछले साल के प्रदर्शन और इस साल के प्रदर्शन में अंतर क्या है मैं आपको बताता हूं। सरकार पानी ले आती है, अंतिम 5 दिन नहीं बचते फसल के पास। कांग्रेस राज में भी सरकार ने प्रयास किए थे और पानी आ गया था। इस सरकार में प्रयासों में कहां कमी रह रही है? इसका जवाब जानने का हक सबको है, किसानों को भी है, हमको भी है और आपको भी है। ये इस बात में फर्क है सर। कांग्रेस राज में डैम के अंदर पानी था। हाँ। उस टाइम बारिश शुरू हो चुकी थी। हाँ। बारिश शुरू होने के बाद में भी कांग्रेस के सरकार ने संघर्ष के बलबूते पानी दिया था। अच्छा। आज की हालात जो संघर्ष कर रहे हैं वो साथी, मैं इस आंदोलन में जाके आया हूँ। हाँ। और रावला करसाना का जब भी किसान बिरादरी का जो आंदोलन है पानी के लिए, सिंचाई के लिए, उस आंदोलन में चाहे राज किसी का भी रहा हूं, मैं इन किसानों के बीच में रहा हूं। आज की हालात कुछ और है, लेकिन ये जो मसला समाधान होगा ये सरकार टू सरकार बात होगी, तो कीजिए। कमेटी बनाने से, कमेटी भेजने से नहीं होगी। सरकार से बात करनी है उससे तो आपने दुश्मनी पाल ली, और वो भी इस लेवल पर कि वो मतभेद की स्थिति नहीं है, वो तो मनभेद की स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल, पंजाब के अंदर
आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन केंद्र और राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार इसमें बात कर रही है और समय रहते हुए सरकार को पानी देना चाहिए। बड़ी नहीं अजीब सी तो बात है करोड़ों राकेश रुपए। भाई, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मैं इस बात को जरूर कहना चाहता हूं, यमुना साफ नहीं की आम आदमी पार्टी ने, ये कहकर आपने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि आपने गंगा साफ नहीं की। जहां पानी था वहां पर आप पानी को लेकर लड़ते रहे, यहां तो पानी ही साफ है। मैं गोविंद राम मेघवाल जी आपसे पूछना चाहता हूं, गोविंद राम जी, बीजेपी का कहना है कि जब आप सत्ता में थे तब तो बारिश भी अच्छी हो जाती थी, डैम भरे हुए होते थे, इसलिए आप पानी ले आते थे, वो भी जुगाड़ करके कुछ अलग रास्ते अपनाकर। इस बार कहां दिक्कत फंस रही? वो कह रहे हैं पानी नहीं है तो कैसे दें? देखिए, मैं सबसे पहले तो राकेश जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया है और किसान आंदोलन इन्होंने जायज बताया है। हमारे समय में जब इस तरह की प्रॉब्लम आई थी, हमने तुरंत सभी किसान नेताओं को जयपुर में बुलाया था, मीटिंग की थी। उस टाइम भी चीफ ने यही इसी तरह का ऑर्डर किया था, मित्तल था, और उसने कहा था पानी नहीं है, चाहे मुझे हटा दो, मैं पानी नहीं दूंगा। और अभी जो रस्तोगी है, सैम वही शब्द कह रहा है। राकेश जी, थोड़ा सा बात में फर्क आ रहा है। उस दिन कोई वहां उस टाइम बारिश नहीं हो रही थी, क्योंकि बारिश होती है तो किसान आंदोलन नहीं करता, समझता भी है। एकदम डेडलाइन लगा दी थी और वहां का चीफ ने सरकार को मिसगाइड किया था, और वही काम अब हो रहा है। हमने हाथों हाथ चीफ को हटाया था और अमरजीत मेहरा मौजूद है अभी भी, इनको लगाया था और तुरंत पानी दिलवाया था। इतना हम आंदोलन के लिए किसान को मजबूर भी नहीं किया था, क्योंकि मैं जानता था इन आंदोलनों से जुड़ा हुआ था। नहीं तो और हमने किसानों से पूरी हिस्ट्री ली। समझाइए, जिले में जो अधिकारी लगे हुए हैं, क्या वो अधिकारी सरकार की मंशा के विपरीत काम करते हैं? भले ही वो सरकार आपकी रही हो या भजनलाल जी की? यस, मैं वही कह रहा हूं, ये जो चीफ इंजीनियर है ये कंप्लीटली सरकार को भ्रमित करता है, और जो मंत्री होते हैं वो अधिकारियों की बात मान करके पानी दे नहीं रहे हैं। यही हमारी गलती हो रही है। जब उस टाइम था 1310 फीट पानी, तो अधिकारियों पर लगाम नहीं लगा पाना क्या आपकी विफलता? और मित्तल ने यही कहा था कि अगर बारिश नहीं हुई तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। अभी ये भी यही कह रहे हैं, और ये हकीकत है। इस टाइम इनफ्लो आता है आगे। जी, क्या अधिकारियों पर लगाम नहीं लगा पाना आपके शासन की कमी रही? सवाल नंबर 1। हकीकत ये, हमारे टाइम में तो हमने पानी ले लिया था, चीफ को हटवाया था, और आज ये रस्तोगी को हटाकर दूसरे को बिठा करके अगर पानी दे दे तो कोई परले होने वाली नहीं है। लेकिन गोविंद राम जी, एक सवाल मेरा और है, वो ये है कि आपको भी याद होगा इतिहास में एक बड़ा किसान आंदोलन हो चुका है जिसमें हमने कई अन्नदाताओं को खोया था। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या गहलोत राज में हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी कि कोई परमानेंट सॉल्यूशन सोचा जाएगा? और क्या हमें वो उम्मीद भजनलाल सरकार में भी नहीं करनी चाहिए कि कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकल आएगा? ये परमानेंट सॉल्यूशन ही है कि जब 1285 तक 1280 तक पानी दे सकते हैं तो ये अफसर ऐसा हमेशा क्यों करते हैं? ये बात आपकी ठीक है कि अगली बार अगर हम लोग सरकार में आएंगे, लेकिन अभी बात करने में कोई फायदा नहीं है। सरकार में आएंगे तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन करेंगे। अभी तो बीजेपी को सोचना है। ठीक है, मुझे खुशी इस बात की है कि बीजेपी के एमएलए कह रहे हैं पानी दो। बीजेपी के एमपी भी पहली बार उसने कहा है। ये अभी फर्स्ट इंडिया में रिपोर्ट देखी कि अर्जुन राम ने भी पानी मांगा है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि सारे नेताओं के ऊपर हो गए, एक इन्होंने दिखावे के लिए कमेटी बना दी। अरे भाई, आप मान लो कार्यकर्ताओं को लेके, वो तो सारे आंकड़े आपके पास पड़े हैं। ठीक है, मैंने यही कहा था कि हम डैम पे हम गए हैं, हाँ। पर डैम पे जाके हम करेंगे क्या? ठीक है, पानी तो वही है 1360 फुट है। एक बार आप सभी के पास और आऊंगा, मैं एक बार आप सभी के पास और आऊंगा, लेकिन एक बार मैं किसानों के पास भी जाना चाहता हूं। रवि बिश्नोई, मेरा आपसे सवाल है, कमेटी बना दी और जाहिर तौर पर जो भी इस देश में रहता है वो कमेटियों पर भरोसा कर नहीं पाता, क्योंकि कमेटियां बनती इसलिए कि मामला लटक जाए। लेकिन यहां तो 3-4 दिन में मामला इतना बिगड़ जाएगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। किसानों का क्या कहना है, या तो जल या जेल? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल जी, हमारे दर्शकों ने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को भी सुना, हाँ। और कांग्रेस के पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल को भी सुना। इन दोनों का ये कहना है कि किसानों को पानी चाहिए, हाँ। इस बात पर दोनों सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं। पानी चाहिए और वो भी बहुत जल्द चाहिए, अन्यथा जो फसलें हैं खेत में वो दम तोड़ देगी, हाँ। अब किसानों का भी यही कहना है। किसान ये कहते हैं कि हमें बीजेपी पानी दे चाहे कांग्रेस पानी दे, हमें पानी चाहिए, हाँ। और पानी मिलेगा तो इनका करोड़ों रुपए की जो धान है, फसलें हैं, वो इनकी बची रहेगी, अन्यथा वो खत्म है। और देखिए, जब मास लेवल पर देखते हैं तो करोड़ों रुपए का नुकसान है, परंतु अगर एक छोटे किसान के रूप में देखते हैं तो उसको लाख, 2 लाख, 3 लाख का नुकसान है, जिससे आने वाले
6 महीने उसका परिवार में उसका पेट पलेगा। अब यहाँ के किसान नेता देखो अशोक जी, कांग्रेस और भाजपा की बात से इतर बात करिए। कांग्रेस कह रही है कि साहब हमने पानी दे दिया था, भाजपा वाले अभी तक नहीं दे रहे हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं कि हम जयपुर तक चक्कर काट रहे हैं। आपकी आज पूर्व विधायक जो है जयपुर में बता रही है, अपने आप को अधिकारियों से मिलना बता रही है। अर्जुन राम मेघवाल भी कह रहे हैं कि साहब हम पानी के लिए फोन पे बात कर रहे हैं। किसान आखिर क्या चाहता है? किसान पिछले 7 दिन से किसानों की एक ही मांग है, क्योंकि हम ये लड़ाई संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। किसान की एक ही मांग है कि किसान को अगर एक सिंचाई बारी मिलती है तो बिल्कुल किसानों की फसलें बच जाएगी, वरना ये क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा। सत्यप्रकाश जी, आप इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, नेतृत्व में फर्क मुझे नजर आ रहा है 4 दिन पहले से लेकर अब तक। आज आपका सफल चक्का जाम यहाँ पर रहा है। आने वाले दिनों में आप और ज्यादा क्या करने वाले हैं? क्या फर्स्ट फेज के तमाम इलाके के अंदर आने वाले दिनों के अंदर, ये जो आज तो नेशनल हाईवे ठप है, आप देखेंगे कि इस इलाके की हर रोड जो है वो ठप होगी। आप ग्रामीण सड़कें भी ठप करेंगे? राजू जाट जी, इन्होंने सड़कें, हाईवे के अलावा ग्रामीण सड़कें भी ठप करने की, किसान तो योजना बना रहे हैं कि साहब हम हमारा माल भी मंडियों में अब लेकर नहीं जाएंगे। निश्चित तौर पर हम 17 तारीख को खाजूवाड़ा के अंदर पूरे प्रथम चरण की सभा करेंगे और सरकार को झुकाने का काम करेंगे। सड़कें भी जाम रहेगी और एक बहुत बड़ी रूनकन सर के साथी सारे के सारे साथी वहां पर इकट्ठा होंगे और 17 तारीख को खाजूवाड़ा में महापड़ाव डालेंगे। अच्छा मैडम, आप तो महिला होकर भी इस वक्त आंदोलनकारियों के साथ खड़े हैं, महिलाओं और बच्चों को भी लाने का प्रोग्राम है क्या इस आंदोलन में? हाँ, महिला और बच्चे सब एक साथ है। पहले भी शाहजहांपुर दिल्ली में हुआ था, मेरे बेटी और हम सब गए थे किसानों के। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पिछले कुछ दिनों से आगे भी साथ मैंने जब भी किसान आंदोलन देखे हैं तो 3-4 दिन 5 दिन के बाद ना ये आ जाता है कि किसानों के पास तो महंगी गाड़ियां हैं साहब, वो तो ये खा रहे हैं, वो तो वो खा रहे हैं, वो तो पिज्जा बुला रहे हैं, वो तो बर्गर बुला रहे हैं। तो ये किस तरह का किसान आंदोलन हुआ, ये किस तरह का परेशान किसान हुआ? उन लोगों को मैं ये जवाब देना चाहता हूं कि भाई अगर किसान गाड़ी खरीद सकने की स्थिति में पहुंचाए तो ये अच्छी बात है, और अगर वो कुछ खा रहा है तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन उससे उसकी परेशानी तो कम नहीं हो जाती। कल को इस आंदोलन में भी ये बात उठ सकती है आपके साथ खड़े लोगों में। मैं इसका जवाब इन्हीं से ले लेता हूं। सत्यप्रकाश जी, आप लोग हाईवे जाम कर रहे हो, आप कह रहे हो हम गांवों की सड़कें भी रोक देंगे, आप कह रहे हो मंडी में सामान नहीं आने देंगे, आम जनता परेशान होगी। शहरों में जो लोग बैठे हैं, टीवी चैनल्स पर आपकी खबरें देखते हैं, वो लोग कभी कभी ये भी कहते हैं कि ये तो संपन्न किसान है, बढ़िया अच्छी गाड़ी रखने वाले, पिज्जा खाने वाले किसान है, ये क्यों सड़कों पर उतरे? इस बात का उन लोगों के लिए क्या मैसेज है जो शहरों में बैठकर आपकी इस समस्या को देख रहे हैं, ये आज बसों और ट्रकों में परेशान हो रहे हैं? कल पूरे इलाके की जो मंडियां हैं, उनके व्यापारिक जितने भी संगठन है, उन्होंने आके किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। व्यापार मंडल गड़साना ने तो 2 दिन के लिए जो है बोली बंद रखी है। तो मतलब उनका जो व्यापार है वो पूर्ण रूप से किसानों के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उनकी समस्या भी हमारे राजू जी, प्रथम चरण IGNP इस पूरे इलाके में आज देखिए 5-6 कस्बे पूरी तरह से हाईवे चक्का जाम उन्होंने किया। आप क्या मानते हैं, जिलों की बॉर्डर तो आंदोलन सीमित नहीं रहा, ये बड़े जिलों में फैल रहा है। आप ये बताएं कि क्या पानी ही सब कुछ है यहाँ, चाहे औद्योगिक हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे प्रशासन हो? यहाँ का इलाका जो है वो नहरी क्षेत्र पर जुड़ा हुआ है। पूरा खाजूवाड़ा, रावड़ा, गड़साना, तीनों जिले, यहाँ पर कोई उद्योग धंधे नहीं है, इसलिए पानी पे डिपेंड है। आज व्यापारियों ने हमें सहयोग दिया है, व्यापार मंडल खुद बंद करे हैं, ट्रक यूनियन के साथी खड़े हैं, उन्होंने ट्रक को जाम किया है, क्योंकि अगर सरसों होगी तो ही ट्रक किसी भी आंदोलन में सरकार को एक तेजी दिखाने की नौबत कब आती है, ये मैं आपको बता देता हूं। आप प्रदेश के इतिहास में किसी भी आंदोलन को उठाकर देख लीजिए, सबसे पहले आंदोलन होने की सुगबुगाहट होती है, फिर आंदोलन तेज होने के संकेत मिलते हैं, और उसके बाद उग्र आंदोलन पर कोई उतरता है। धीरे धीरे किसान उग्र आंदोलन पर उतर रहे हैं। अब सवाल देखिए, अच्छी बात यह है जिसके लिए मैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बधाई देता हूं कि भैया आप में से किसी ने उठकर यह नहीं कहा कि ये तो खालिस्तानी है, या सड़कों पर कीलें नहीं लगा दी, या इस तरह की चीजें नहीं हुई। नहीं तो अमूमन आजकल किसान आंदोलन के साथ ये सब भी देखना पड़ जाता है साहब। राकेश बिश्नोई जी, मैं आपसे ये सवाल लेना चाहता हूं, भाई आपको ये बात 7-8 दिन से पता है, किसान छोटे छोटा प्रदर्शन तो कर ही रहे थे, उन्होंने कहा था कि बड़ा हो जाएगा, तो उन्होंने आज बड़ा कर दिया। तो अगर किसानों को ही नहीं सुना जाएगा और समय रहते नहीं सुना जाएगा, तो फिर किसे सुना जाएगा? ये तो सरकारों की छवियां बन रही है अन्नदाता विरोधी होने की। देखिए सर, जो चीफ की बात कर रहे हैं अभी, पहले भी चीफ ऐसे थे जिनको उठाया कांग्रेस के राज में किसानों के दबाव के अंदर है, और आज भी रस्तोगी जी वही रिपोर्ट कर रहे हैं सरकार को कि पानी नहीं है। आज जो किसान एक बारी मांग रहा है
वो पानी देने में चीफ सक्षम है। नहीं, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं विष्णु जी, थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं, किसान सिर्फ एक बारी नहीं मांग रहा है, वो कह रहा है पेयजल में से काट लेना, पर इधर एक बारी दे दो। वो सर अन्नदाता का बड़ा दिल है। जब अन्नदाता ने ये बात बोली, अन्नदाता का बड़ा दिल है, अन्नदाता ने बोल दी, लेकिन रस्तोगी आज भी अपने बिहार पे पानी किसानों को दे सकता है, लेकिन ये रस्तोगी भी सिर्फ सरकार को नुकसान पहुंचाना चाहता है, सरकार को बदनाम करना चाहता है। सरकार अंधी तो नहीं है ना। अगर स्थानीय नेता सरकार को बताएंगे, भजन लाल जी को बताएंगे, तो ऐसा अधिकारी बचेगा कैसे? बताइए ना। फिर क्या सरकार सुन नहीं रही है, समझ नहीं रही है, हो क्या रहा है? पिछली बार भी तो यही हुआ कि पानी होते हुए भी पिछला जो चीफ था उन्होंने मना कर दिया। किसानों के दबाव में, किसानों के सुझावों में सरकार ने, कांग्रेस ने समझा और वो बात कांग्रेस के दिमाग में आई। आज भी हम भारतीय जनता पार्टी की जो हमारा नेतृत्व है, प्रदेश अध्यक्ष जी, सीएम साहब, उनको ये बताना चाह रहे हैं कि रस्तोगी के पास पानी है। नहीं बताना चाह रहे हैं या बता दिया है? अगर बता दिया है तो फिर समझ कोई नहीं पा रहा, क्यों कोई आखिर समझ क्यों नहीं पा रहा है कोई? नहीं, इसीलिए तो सरकार ने कमेटी गठित करके उन लोगों को भेजा है। कमेटी को टाइम बाउंड किया, आपने कमेटी को टाइम बाउंड किया। जो कमेटी बिठाई है, क्या आपने उसे टाइम बाउंड किया? जब 4-5 दिन ही बचे हैं तो कमेटी को बोलना चाहिए ना कि भैया तुम्हें 18 घंटे के भीतर रिपोर्ट देनी है, चाहे जो हो जाए। नहीं, कल कमेटी रिपोर्ट देगी। और आज जो बात हो रही है सरकार के साथ में, जो कमेटी गई है उसके साथ में, ये शुभ संकेत है कि सरकार, ठीक है, गोविंद राम मेघवाल जी बताएंगे। गोविंद राम मेघवाल जी, इस कमेटी पे आपको भरोसा है? अधिकारियों पे तो आपको भरोसा नहीं है, लेकिन क्या कमेटी पर आपको भरोसा है? आप जानते हैं कि कमेटियां किसी काम को लटकाने के लिए बनाई जाती है। हाँ। रिकॉर्ड सारा चीफ के पास है। जो राकेश जी कही है ना बात, रवि मैं आ रहा हूं, रुकिए। ये हकीकत है कि रस्तोगी को तुरंत हटा देना चाहिए और स्वयं सीएम साहब इसका फैसला करे और कहे कि किसान को 2 पानी या 1 पानी दे, वो तुरंत व्यवस्था करो। गोविंद राम जी, 3-4 वार्ताओं में तो आप भी मौजूद थे ना कमेटी में, तो वो चेहरे हैं जो आपके आसपास कभी ना कभी रहे हैं। इसका कोई औचित्य नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कमेटी पर आप भरोसा कर पा रहे हैं? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि 3-4 बार तो वार्ताओं में आप भी रहे बीते 2-3 दिन में। कोई कमेटी का कोई औचित्य नहीं है, खाली टाइम पास से है ये कमेटी, इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये लटकाने के लिए बनाई हुई है। ये ठीक कह रहे हैं कि सारा कुछ चीफ के पास में है और ये जो मंत्री होता है या सरकार स्वयं फैसला लेती है इस मामले में। हमने उस टाइम सीएम साहब से बात करके और उन्होंने कहा आप ऑथराइज हो, हमने कहा कि ये चीफ को हटाओ और इसको लगाओ, तुरंत मेरडा को लगाया था और पानी मिल गया था। इतना सही काम है, इसमें कमेटियों की कोई जरूरत नहीं है। ये तो सारा लंबा करने के लिए किसानों की, जो हमारे सत्यप्रकाश जी, अशोक जी ने, जो राजू जी ने कहा है, ठीक है, अगर ये नहीं मानेंगे तो हम 17 को खाजोला में जबरदस्त मूवमेंट करेंगे, इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और ये अफसर जो है सरकार को बदनाम कर रहे हैं, पलीता लगा रहे हैं, पानी होते हुए अरबों रुपए की किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं लोग। ठीक है, मुझे बहुत खुशी हुई कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष की जो भूमिका होती है और विपक्ष के जो शब्द होने चाहिए वही आपके शब्द हैं। आपने यही कहा कि सरकार की मंशाओं पर पलीता लगा रहे हैं, आपने ये नहीं कहा कि सरकार बेकार है। इसका मतलब यह है कि ठीक है, सरकारें काम करना चाहती है, लेकिन इस एक जिले में सिस्टम इतना गड़बड़ा गया है। रवि के पास में जा रहा हूं, रवि हाथ उठा रहे थे। रवि, क्या बोल रहे हैं आप? दरअसल स्वप्निल, मैं इस डिबेट को बड़ा गौर से सुन रहा हूं, क्योंकि एक किसान परिवार से मैं भी आता हूं। राकेश जो बीजेपी के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें अफसर पानी नहीं दे रहा। गोविंद राम मेघवाल भी बड़ी संजीदगी से पहली बार बात करते हुए नजर आ रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि सरकार की मंशा पे सवाल बाद में उठेगा, पहले इन अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि गोविंद राम मेघवाल जी जब पिछली बार मंत्री थे और यहाँ पर पानी की डिमांड लेकर लोग खड़े हुए थे, तो इन्होंने सबसे पहले चीफ को हटाया था और पानी दिया था। पानी इसका मतलब है। हमारे साथ डूंगर राम गैदर विधायक हैं सूरतगढ़ के, वो भी इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए, देखिए रात को लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी कितना जरूरी है इस इलाके के लिए, न केवल घरसाना रावला बल्कि सूरतगढ़, लूनकरनसर, ये समूचा इलाका, आप जिसे धान का कटोरा कहते हैं, वो समूचा इलाका नहरी पानी के लिए बहुत ज्यादा तरस रहा है। डूंगर जी, आप भी आए हैं यहाँ पर, विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, बस गलती आपकी यही है? नहीं, ऐसी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और पानी लेकर के रहेंगे। 7 तारीख को विधानसभा थी और विधानसभा में मेरा स्थगन लगा हुआ था। उस दिन बदकिस्मती से हम लोग उसको सारी कार्रवाई को नहीं चलने दे रहे थे, क्योंकि करोड़ी मीणा का अलग प्रकरण हो गया था। मेरा स्थगन लगा हुआ था, पानी पे ही लगा हुआ था
कि इस क्षेत्र के लोगों को सिर्फ यदि 2 पानी मिलते हैं तो ये जो धान का कटोरा है ये बड़ा फल फूल सकता है और किसान बड़ी मजबूती से अपने आप को मजबूत है वो। अब आप विधानसभा में इस सवाल को उठा रहे हैं सर, आप क्या मानते हैं कि आखिर पेच कहां उलझा हुआ है? क्या वास्तव में डैम में पानी नहीं है किसानों के लिए, या क्या सरकार तक रिपोर्टिंग सही नहीं हो रही अधिकारी के जरिए? अब सरकार तक शायद रिपोर्टिंग ही सही नहीं हो रही है, सरकार इस पर पूरी तरह से पार्टी ने किरोड़ी मैटर को इतना तवज्जो दिया कि किसानों की वाजिब मांग स्थगन पर चर्चा ही नहीं हो पाई। और अपनी पार्टी को समझाना था ना कि किरोड़ी का मैटर इंपॉर्टेंट है या किसान इंपॉर्टेंट है भाई। पहले चलाया तो अब की बार क्यों नहीं चला रहे? अब की बार है तो ये पूरे के पूरे क्षेत्र और 3000 क्यूसेक तो पानी चल रहा है। तो हमारी ये मांग है सारे किसानों की कि यदि आप 2500, 3000, 3500 और चला दें किसी के साथ तो हमारी सारी की सारी। एक स्टूडियो से एक कड़वा सवाल आपके लिए आया स्वप्निल जी का, वो ये कह रहे हैं कि आपके लिए किरोड़ी जी मीणा का मामला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और किसानों का मुद्दा आप लोगों ने। देखो नहीं, ये तो नहीं कह सकते कौन सा मुद्दा जरूरी हो गया और कौन सा नहीं हो गया। स्थगन लगा हुआ था और इस दिन नहीं आ पाया तो ये कोई अलग बात है, कौन सा मुद्दा उस दिन जरूरी हो गया कौन सा नहीं हुआ। लेकिन पानी के लिए हम पूरी तरह से चिंतित थे और आज भी पहले भी जब मीटिंग हुई है उसके अंदर भी हम लोगों ने इस बात को उठाया और मैं शुक्रिया कहना चाहता हूं। 19 से तो विधानसभा फिर चलने वाली है, कई बार विधानसभा कोई भागने वाली थोड़ी है। हम पुरजोर तरीके से विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को रखेंगे कि इस क्षेत्र के लोगों को पानी मिलेगा। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि स्थानीय बीजेपी नेता भी इस बात की गंभीरता को समझ रहे हैं और किसानों से पूरी तरह हमदर्दी रख रहे हैं। गोविंद राम मेघवाल जी किसानों से इलाके में हमदर्दी हमेशा से रखते आए हैं, इस बार भी रख रहे हैं। पक्ष और विपक्ष मिलकर जब एक स्वर में बोले तो अच्छे संकेत तो मिलते हैं, लेकिन होगा क्या यही देखना है कि जो नई सुबह है वो कितनी नई सुबह किसानों के जीवन में ला पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अंत में सिर्फ एक रिक्वेस्ट, एक बार का पानी किसान मांग रहे हैं, जो हो सकता है कीजिए। फिलहाल इतना ही, ये था प्रश्नकाल। नमस्कार।